नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये सभी जो है काम करते हैं, कार्यरत हैं। और इस सेंटर में ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर है, इसमें वैकेंसीज का नया नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पर वैकेंसीज की बात करेंगे और उसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो सबसे पहले इसमें बता दूं आपको, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन आपका होने वाला है। यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं उसकी अगर बात करें तो पहली यहाँ पे पोस्ट जो जारी की गई है वो है रिसर्च साइंटिस्ट की। पहला पोस्ट कोड है RS01। इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट क्लास एमएससी या फिर एमटेक या फिर एमएससी टेक किया होना चाहिए जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन आपने की होनी चाहिए। या फिर किसी ने अगर एमएससी इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है 1 साल का रिसर्च या फिर आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस जियो हैजर्ड्स की फील्ड का होना चाहिए। और साथ ही साथ बताया गया है, ये जो आपकी एमएससी एमटेक या एमएससी टेक का आपने किया है, इससे पहले जो आपने अपनी बीएससी की है वो विद जियोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट या फिर जियोलॉजी एज मेजर या फिर जियोलॉजी ऑनर्स सब्जेक्ट के तौर पे आपने अपनी बीएससी की होनी चाहिए। इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट होगा आपका 11 अगस्त 2026 को। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट कोड है आपका RS02। इसके लिए एम ई एम टेक किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर आईटी में, और साथ ही साथ बीई बी टेक किया हो आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर आईटी में, और आपके पास 1 साल का रिसर्च या फिर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड का। इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट होगा 12 अगस्त 2026 को। इसके बाद RS03 आपका पोजीशन कोड है, जिसके लिए आपने क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी या फिर एमटेक किया होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, अप्लाइड ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनमें से किसी एक में आपने अपना एमएससी या एमटेक किया होना चाहिए और साथ ही साथ 1 साल का रिसर्च या फिर वर्क एक्सपीरियंस डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट फील्ड का होना चाहिए। 12 अगस्त को इसके लिए आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा। नेक्स्ट इज RS04। इसके लिए एमएससी या फिर एमटेक किया हो बॉटनी, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी एक में, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन किया हो आपने साइंस में और 1 साल का रिसर्च या वर्क एक्सपीरियंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स का होना चाहिए। इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट होगा 10 अगस्त 2026 को। नेक्स्ट इज RS05। एमएससी एमटेक किया हो फिजिक्स, मटेरियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस या फिर अर्थ सिस्टम्स साइंस में, और साथ ही साथ 1 साल का रिसर्च या वर्क एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक साइंस फील्ड का होना चाहिए। इंटरव्यू कंडक्ट होगा 11 अगस्त 2026 को। नेक्स्ट इज जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है आपकी बाकी, जिसमें पहला पोस्ट कोड है JRF01। इसके लिए एमएससी एमटेक किया हो आपने फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अर्थ सिस्टम, केमिकल इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ नेट या फिर गेट आपका क्वालिफाइड हो और आपने इसके पहले बैचलर्स डिग्री किया हो साइंस में। 10 अगस्त को इंटरव्यू कंडक्ट होगा। JRF02। एमएससी एमटेक किया हो फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, अर्थ सिस्टम साइंस, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, नेट या फिर गेट हो, और बैचलर्स डिग्री किया हो आपने साइंस के अंदर। या फिर यहाँ बताया गया है कि किसी ने अगर एमएससी किया है फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियोलॉजी, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस और नेट या फिर गेट क्वालिफाइड है, और या फिर ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये है JRF03 पोस्ट कोड के लिए। तो या तो एमएससी किया हो और साथ ही साथ नेट या फिर गेट हो, या फिर बीटेक किया हो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से किसी एक में और साथ ही साथ नेट या फिर गेट क्वालिफाइड हो, या फिर
किसी ने अगर एमटेक किया हो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर ट्रिपल ई में और नेट या फिर गेट क्वालिफाइड हो, इसके लिए इंटरव्यू होगा 11 अगस्त 2026 को। JRF 04, इसके लिए आपने बीई बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और नेट या फिर गेट हो, या फिर इसी तरह की क्वालिफिकेशन रिलेटेड अगर आपने की है तो आप JRF 04 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12 अगस्त को इंटरव्यू आपके लिए कंडक्ट होगा। इसके बाद JRF 05, इसके लिए बीई बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस, आईटी और साथ ही साथ नेट या फिर गेट हो, या फिर इसके अलावा अगर किसी ने एमटेक या एमएससी किया है रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स में और नेट या फिर गेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 अगस्त 2026 को इसका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। नेक्स्ट इज JRF 06, इसके लिए एमएससी या फिर एमटेक किया हो आपने फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बॉटनी, लाइफ साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में और नेट या फिर गेट आपके पास हो, और 10 अगस्त 2026 को इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट होगा। JRF 07 के लिए भी 10 अगस्त को इंटरव्यू कंडक्ट होगा और इसके लिए भी आपके पास एमएससी या एमटेक हो और नेट या गेट आपका क्वालिफाइड हो। JRF 08 के लिए होगा 12 अगस्त को, इसके लिए एमई एमटेक किया होना चाहिए अर्थ साइंस इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस या फिर कंप्यूटर साइंस में, और साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन हो आपके पास सॉइल मॉइस्चर एप्लीकेशंस इन हाइड्रोलॉजी और लैंड सरफेस मॉडलिंग या फिर SAR डाटा यूटिलाइजेशन, और वैलिड नेट या गेट क्वालिफाइड आपका जो है टेस्ट होना चाहिए। 12 अगस्त को इसके लिए आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। JRF 09, एमएससी एमटेक किया हो आपने और या फिर बीई बीटेक या फिर एमटेक किया हो, सीएससी और साथ ही साथ एक्सपीरियंस हो SAR डाटा प्रोसेसिंग का और नेट या फिर गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। 11 अगस्त को इसके लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। JRF 10, एमएससी किया हो जियोलॉजिकल साइंसेज में और नेट या गेट हो, इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट होगा 11 अगस्त को। उसके बाद है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशंस, इसके लिए जो PA 01 की पोस्ट कोड है उसके लिए आपने एमएससी किया हो बॉटनी, फॉरेस्ट्री या फिर इन्वायरमेंटल साइंस और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस हो प्लांट आइडेंटिफिकेशन में। 10 अगस्त को इसके लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो इस तरह से आपके इंटरव्यू अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे कंडक्ट होने वाले हैं। और एज लिमिट की बात करें तो रिसर्च साइंटिस्ट के लिए एज लिमिट है 28 साल, रिसर्च साइंटिस्ट जो एमएससी बेस्ड हैं उसके लिए है 28 साल, जो एमटेक बेस्ड हैं उसके लिए है 30 साल, JRF के लिए 28 साल, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 35 साल एज लिमिट क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। इसमें जो आपकी ये पोजीशंस हैं इसका क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा वो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी जानकारी देख सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट के लिए 56,100 रुपीज़ प्लस DA प्लस HRA इसमें आपको पे किया जाएगा। बाकी आप इसकी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। JRF के लिए 37,000 प्लस HRA आपका रहेगा और PA के लिए 31,000 प्लस HRA इसमें आपको जो है वो पे किया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है जिसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। उस पे जाके आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करना है। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। इनका एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म ही मिल जाएगा और इस नोटिफिकेशन का PDF मिल जाएगा। जिस दिन आपका इंटरव्यू है अपने बायोडाटा, एप्लीकेशन फॉर्म और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ आपको रिपोर्ट करना होगा। इनका जो सेंटर है, इनका जो आपको एड्रेस है वो इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ये जो आप स्टार्टिंग में देख रहे थे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वहाँ पे ही आपको पूरा एड्रेस दिया गया है। उस पे आप जाके अपना जो इंटरव्यू है इसको अटेंड कर सकते हैं। जिस डेट को आपका इंटरव्यू बताया गया है उस डेट पे आपको रिपोर्ट करना है। यहाँ से आपको एड्रेस की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह की बाकी भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और रोज़ाना जॉब्स की जानकारी पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कर लेना।